सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक बेहद धमाकेदार ट्विस्ट। विद्या के लौटते ही घर में बड़ा हंगामा देखने को मिलने वाला है। जैसे ही विद्या को पता चलेगा कि दिशा की वजह से अरमान को घर से निकाल दिया गया है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाएगी। इसके बाद वह न तो दिशा को छोड़ेगी और न ही ऋषभ को। अब तक घर वालों ने यह शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी कि आखिर उनके बच्चे का पीछा किसने किया था, लेकिन अब विद्या खुद पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाने वाली है। वह सीधे सीधे रश्भि का नाम बताएगी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू होगी। जांच में सच्चाई सामने आने पर यह साबित हो जाएगा कि मायरा का पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋषभ ही था। इसके बाद उसे अपनी करतूतों की सजा भी मिलेगी। दूसरी तरफ दिशा हाथ जोड़कर विद्या से माफी मांगती हुई नजर आएगी। वह कहेगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यह सब नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। ये सब दादी सा और मेरी बुआ के कहने पर हुआ। उन्होंने ही मुझ पर दबाव डाला था। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। इसी वजह से मैंने झूठ बोला और अरमान भैया पर गलत आरोप लगाए। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। इसके बाद दिशा दादीसा के पैरों में गिरकर माफी मांगती हुई दिखाई देगी। वहीं उसका पति आर्यन भी इस बार उसका साथ नहीं देगा। वह दिशा को फटकार लगाते हुए कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई और भाभी के साथ इतना बड़ा अन्याय करने की? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके 2 बच्चे हैं? तुम्हारी एक झूठी बात ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। तुम अपने भतीजे के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें सही और गलत का फर्क ही नजर नहीं आया। जब ऋषभ की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आएगी, तब उसकी दादी पूरी तरह हैरान रह जाएंगी। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि आखिर उन्होंने जिस लड़के पर इतना भरोसा किया, वही इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। उधर अभीरा भी सभी को जवाब देती हुई नजर आएगी। वह कहेगी, मैंने पहले ही कहा था कि यही लड़का मायरा का पीछा कर रहा है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। आज सच सबके सामने आ चुका है। आने वाले एपिसोड में यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ विद्या की वजह से संभव होगा, क्योंकि वही वह शख्स है जो आगे बढ़कर इतना बड़ा कदम उठाएगी और रश्भि के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगी। इसके बाद कहानी में कई नए मोड़ देखने को मिलेंगे और ऋषभ की मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि रश्भि को उसकी गलतियों की क्या सजा मिलती है और क्या परिवार अरमान और अभीरा से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेगा या नहीं।